ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बच्चों के लिए कहा कि मन को दुरुस्त रखने के लिए 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज हर घंटे करो। तो आज बाबा ने 5 स्वरूपों का वर्णन किया। आज बाप दादा बच्चों के 5 स्वरूपों को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, पहला स्वरूप जानते हो, अनादि स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परम धाम में चमकता हुआ सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप। फिर बाबा ने कहा दूसरा आदि स्वरूप, आदि स्वरूप सजा सजाया देवता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप। तीसरा स्वरूप फिर मध्य स्वरूप, जिसमें बाबा ने कहा पूज्य स्वरूप, लाखों भक्त आराधना कर रहे हैं आपके पूज्य स्वरूप की। चौथा संगम का ब्राह्मण स्वरूप, संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण चोटी ऐसा स्वरूप। और अंत में 5वां स्वरूप और लास्ट फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ने कहा 5 स्वरूपों की ड्रिल बार बार करो। बाबा ने कहा अरे बच्चे कितना देर लगता है, 5 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकते हो क्या? इसके लिए बहुत सुंदर एक स्लोगन याद रखो तो झट 5 सेकंड में रिपीट हो जाएगी। कौन सा स्लोगन? अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। तो ये 5 स्वरूपों की ड्रिल बाबा कहते सदा ध्यान में रखो। क्या मुश्किल है 5 स्वरूपों की ड्रिल? ये स्लोगन बार बार याद करो, खुद भी याद रखो, औरों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करो। अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा और संगम पर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना सहज है। तो बाबा ने कहा बच्चे कितना भी बिजी हो, चाहे यूएन की ऑफिस में भी बैठे हो, 5 सेकंड भी निकालना मुश्किल है क्या? 5 सेकंड तो निकाल सकते हो ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये 5 स्वरूपों के ड्रिल अगर बार बार करेंगे, जैसे तन को दुरुस्त रखने के लिए तन की एक्सरसाइज करते, तो बाबा ये एक्सरसाइज कराते, इससे मन दुरुस्त रहेगा। कभी कभी मन जो है, मन को मण बना देते हो ना, बोझ वाला। तो बाबा ने कहा ऐसी एक्सरसाइज से वो डबल लाइट बन जाएगा, कभी भी बोझिल नहीं होगा। लेकिन ये टाइम कैसे भी करके हर घंटे टाइम निकाल के ये करो। तो आज सारा दिन देखना, हर घंटे में मैंने की, एक इकट्ठी सुबह कर लेना, रात को कर लेना, या कोई घंटे में नहीं, हर घंटे एक बार तो जरूर करना। और कितना इजी बाबा ने बताया। 5 सेकंड तो पानी पीने लगो, ठहरो, 5 सेकंड होता क्या है, इसलिए फट रिपीट करो, चक्कर लगाओ। बाबा ने कहा राउंड लगाओ तो आपकी ये रूहानी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये मन पे क्या करते हो पता है? लकीर कई बार कहते मन मानता नहीं है। क्या करूं, मन मानता नहीं है। कहते हो अपने को विश्व परिवर्तक, बाप दादा को तो हंसी आती है। कहते हैं विश्व परिवर्तक और कहते हैं मन मानता नहीं है। तो मन क्यों नहीं मानेगा? अगर विश्व परिवर्तक मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर क्या मुश्किल है आपके लिए? फिर बाबा ने कहा मन पे लकीर लगाते हैं ना, 3 लकीरें देखी बाबा ने,
एक है पानी पे लकीर, आई गई बात आई गई, पानी पे लकीर, लकीर होती है फिर पट खत्म हो गई। हाँ इतना तो अलाउड है, आई और गई, ना के बराबर ठहरी ही नहीं मन पे। दूसरा कागज पे लकीर, उसे भी रबड़ से मिटाया जा सकता है, थोड़ा ज्ञान योग सोचेंगे तो मिट जाएगी। तीसरी पत्थर पे लकीर, बाबा ने कहा बच्चे पत्थर पे लकीर अपने मन पे ऐसी कोई बात को ऐसी खींच लेते हैं, पत्थर पे लकीर। तो बाबा को बहुत रहम आता है, बच्चों को देख के रहम आता है, घृणा नहीं आती, रहम आता है। इसलिए बच्चे इस मन की एक्सरसाइज करो और सोचो हम मास्टर सर्वशक्तिमान, हम क्या नहीं कर सकते। बाबा ने कहा बाबा एक्स्ट्रा मदद देता है, दुआएं देता है, सब कुछ देता है, परंतु उसे कैच कौन करे। लाइन क्लियर नहीं है, कई बच्चों की लाइन क्लियर होती, कई बच्चों की लाइन क्लियर हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद दुआएं सब प्राप्त कर लें। तभी कभी कहीं कहते हैं कि किसी किसी को बहुत सहयोग मिलता, बाप दादा का, दादियों का, सारा ब्राह्मण परिवार को, हमको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सच्चे दिल पे बाबा ने कहा साहिब राजी, सच्ची दिल होगी ना तब साहब राजी होगा। तो सच सच बाबा के सामने जो बच्चे बात करते ना, सच्चे दिल से कहते, कुछ भी छिपाते नहीं बाबा को सच सच, तो सच्चे दिल पे फिर साहेब राजी हो जाते। तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या करो, इसके लिए इजी नेचर बनो। इजी नेचर जो है ना वो मिलनसार होगा, सबसे मिलने में मिलनसारिता का गुण उसमें बहुत अधिक होगा। तो ऐसा इजी नेचर बनो। टाइट नेचर नहीं, टाइट नेचर बाबा ने कहा ऑफिशियल हो जाता है। कोई बात में ऑफिशियल ठीक है, लेकिन सदा ऑफिशियल मिलनसारता में वो ठीक नहीं। इसलिए बाबा ने कहा वो इजी नेचर जो होगा ना वो सफल होगा। तो बाप दादा हाँ कहते कि पत्थर की लकीर कहीं जो बना लेते ना, कितनी बार प्रतिज्ञा किया, फिर क्या करूं, बदलता नहीं है, मेरा मन बदलता नहीं, मेरे संस्कार जब कह ही रहे हो बाप मेरा संसार है, बाबा ने कहा जब कह दिया तुमने बाप मेरा संसार है तो फिर क्यों नहीं बदलता। क्योंकि संसार में फिर पुराने संस्कार प्रवेश कर जाते हैं, तो पुराने संस्कार जो है ना उसको बदलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाप संसार है तो मेरा क्या रहा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये अंदर में बुद्धि में होना चाहिए ना कि मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए जमा का खाता बढ़ाओ। अब बाबा ने कहा खूब जमा का खाता बढ़ाओ। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा हर सेकंड, हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता अनुभव करने वाले समर्थात्मा भाव, हर सेकंड के हर संकल्प को, सेकंड का भी महत्व समझो और संकल्प का भी महत्व समझो। इसको जान के और लगातार जमा करो, जरा भी वेस्ट ना करो, तो क्या बन जाएंगे, समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो हमें समर्थ आत्मा बनना है ना, तो ऐसा समर्थ पुरुषार्थ करके हम बाबा को दिखाएं। लास्ट प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा हर बोल और हर कर्म में अलौकिकता ही पवित्रता है, इसलिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करो। कितना सुंदर स्लोगन था। सारा दिन देखें साधारण, मेरा बोलचाल साधारण है, सबको अलौकिक लग रहा है, कोई फरिश्ता बोल रहा है, फरिश्ते के कर्म है, ये फरिश्तों की सोच है, फरिश्ता वाला। आहा, फरिश्ता बोल, फरिश्ता संकल्प, फरिश्ता वचन, फरिश्ता कर्म। जरा भी किसी को ऑर्डिनरीनेस न, साधारणता नजर ना आए। बाबा ने कहा बस सारा दिन यही परिवर्तन करते रहो, अलौकिक अलौकिक मेरे संकल्प, अलौकिक मेरे वचन, अलौकिक कर्म फरिश्तों के। तो बस फिर आप
रियली बाप के दिल पर चढ़ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।